नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज की खबर डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित है, जो कि रिपब्लिक इस समय अमेरिका में यूएसए में चुनाव चल रहा है। चुनाव की कवायद चल रही है, बड़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है वहाँ पर। तो उसमें रिपब्लिकन प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उन पर दोबारा हमला हुआ है। आइए सबसे पहले हमले के विषय में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अभी कुछ महीने पहले बटलर में एक सभा को जब संबोधित कर रहे थे, तो एक माइनर बच्चा था, शूटर था, जो कि एआर राइफल से शूट करना चाहता था ट्रंप को, और उसने गोली चलाई भी थी। ट्रंप के फेस को छूती हुई, दाहिने फेस को, कनपटी को छूती हुई जो है गोली निकल गई थी, लेकिन बाल बच गए थे इस घटना में। अगर थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती तो उनका मरना निश्चित था इसमें। अब ये तो रहा वहाँ की। अच्छा, शूटर्स ने क्या किया, उस बच्चे को भी मार दिया, जिससे पूरी राज भी नहीं निकल पाई कि आखिरकार मामला क्या है। कनपटी के पास गोली निकली थी ट्रंप की। अब ये घटना है अभी लेटेस्ट कल या परसों की, कि ट्रंप जो है अपने एक प्राइवेट गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेल रहे थे अकेले, ठीक है, वेस्ट पाम बीच फ्लोरिडा में। और वहाँ जो है जब वो हिट करने जा रहे थे बॉल को, तो उस जहाँ एक जब विशेष पोजीशन पहुँचे, तो वहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक शख्स बैठा हुआ था, AK-47 लिए हुए। रायन रूथ इसका नाम था। उस AK-47 में बाइनोकुलर भी लगा हुआ था, वहीं टेलीस्कोप लगा हुआ था, और लाइव प्रसारण की भी व्यवस्था उसमें थी। इस तरह से ये जो जब उसमें सारी व्यवस्थाएं थी, लाइव प्रसारण की भी व्यवस्था थी, तो जब सुरक्षा बलों ने उसको दबोचा, तो उसने बताया कि वह एक मतलब कि यूक्रेन समर्थक है। अब यहाँ से समस्या शुरू हो रही है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों निशाने पर है, जो बाइडेन क्यों नहीं निशाने पर है, कमला हैरिस क्यों नहीं निशाने पर है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप निशाने पर। तो इसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप का एक भाषण। उन्होंने अभी चुनावी सभा में हाल ही में एक भाषण दिया था, जिसमें उनका ये कहना था कि अगर उनकी सरकार आई तो रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करवा देगी। इधर कुछ परिवर्तन देखे गए कि जिन कंपनियों के शेयर, आर्म्स एंड एम्यूनेशन संबंधित कंपनियां थी, जिनके शेयर पहले इतने नहीं उठते थे या बिकते थे, अब उनके शेयर जो हैं आसमान छू रहे हैं। किसी किसी केस में 3000 टाइम्स बढ़ा हुआ है ये। तो पहला जो लॉबी है, जो कि नहीं चाहती है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म, जो कि अस्त्र शस्त्र सप्लायर और निर्माता कंपनियां हैं, वो नहीं चाहती। दूसरा क्या है, अब ज़रा सा ये भी हमको जानना चाहिए कि जो है दूसरी कौन सी लॉबी है। तो जैसे चाइना है, चाइना नहीं चाहता है कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो, क्योंकि चाइना जानता है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा तो यूएसए का दिमाग खट से चाइना की तरफ घूमेगा, क्योंकि तब यूएसए को इंगेज होने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, तो घूम सकता है। अब यहाँ पर देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा हो कि वहाँ पर चाइनीज़ या इस विचारधारा के लोग, जो कि इसकी वजह से नहीं चाहते हैं, वो भी खेल कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, जो यूक्रेनियन लोग हैं उनको मालूम है कि ये जो उनका प्रेसिडेंट जेलेंस्की है, वो सिर्फ वेस्ट से पैसे लेकर के क्या कर रहा है, वेस्ट से पैसे लेकर के अपने बैंक बैलेंस कर रहा है। हालांकि अमेरिका एक चालाक कंट्री है, वो जिन कंट्रीज़ को वो देती है, लोन देती है, तो उसका ज़्यादातर
पैसा 90% जो मनी जो देता है लोन, उसका 90% मनी दोबारा वापस अमेरिका में ही आ जाती है अस्त्र शस्त्र खरीदने के नाम पर। बाकी में बंदरबांट भी होती रहती है। तो इस तरह से ऐसे लोग जिनका डायरेक्ट स्टेक जुड़ा हुआ है, हित जुड़ा हुआ है जिनका, समझ रहे हैं, तो उनमें जो है एक बहुत बड़ा वो है फैक्टर है, वो जो है ट्रम्प को नहीं चाहते हैं कि वो मेंटेन करें। अब फिलहाल तो मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग अपनी विचारधारा दीजिएगा कि आखिरकार ट्रम्प को क्यों मारना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।